नमस्कार दोस्तों, आज सुनेंगे एक कहानी। और कहानियाँ सुनना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। हम किसी भी एज ग्रुप के हों, कहानियाँ सुनने में हमें बहुत ही रोमांच होता है। लेकिन इस कहानी को हम बहुत ध्यान से सुनेंगे और लास्ट में हम कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि इस कहानी से हमने क्या शिक्षा ली। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। एक बहुत ही विशाल जंगल, बहुत घना जंगल था और उस जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया, सुंदर सी चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक बहुत लंबे पेड़ पर, बहुत ही ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन इतनी तेज आंधी चली, बहुत तेज, और बिजली चमक रही थी, गड़गड़ाहट हो रही थी। चारों तरफ इतना ज़्यादा घना अंधेरा और बारिश बहुत तेज हो रही थी। चिड़िया तो डर के मारे कांपने लगी थी। उसे अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। तेज हवाओं के कारण वो पेड़ जमीन में जा गिरा। पेड़ के गिरते ही चिड़िया और चिड़िया के बच्चे घोंसले सहित जमीन में जा गिरे। चिड़िया जब तक कुछ समझ पाती, अपने बच्चों को देख पाती, अचानक से पेड़ की एक डाल चिड़िया के ऊपर जा गिरी और वहीं उसी वक्त चिड़िया की मौत हो गई। बच्चे अकेले हो गए, उनकी देखभाल करने वाला अब कोई नहीं था। बच्चे उड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए धीरे धीरे चलने लगे। पास में एक गिरोह रहता था डाकुओं का। एक बच्चा धीरे धीरे जाकर डाकुओं के गिरोह के पास चला गया और दूसरा पास में ही एक मुनि का आश्रम था, वहाँ पर चला गया। समय बीतता गया और वो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। समय बीतता गया। एक दिन एक बहुत बड़ा राजा उस जंगल में शिकार खेलने आया। हिरण का पीछा करते करते राजा बहुत घने जंगल में चले गए। अचानक हिरण राजा की आंखों के आगे से ओझल हो गया और राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए, किधर से वो बाहर निकले। तभी उनके कानों में बहुत ही अपशब्द सुनाई दिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस जंगल में उनके लिए इस तरीके के अपशब्द कौन बोल रहा है। राजा ने इधर उधर देखा। पास ही उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया और पेड़ पर जब उन्होंने देखा तो एक पक्षी उनके लिए अपशब्द बोल रहा था। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने पहले सोचा कि मैं इस पक्षी को मार देता हूँ, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि राजा ने सोचा कि ये तो एक पक्षी है और बिगड़ा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। राजा ने अपने घोड़े को आदेश दिया दूसरी तरफ चलने का। घोड़ा उन्हें दूसरी तरफ ले जा रहा था। रास्ते में राजा को एक मुनि की कुटिया दिखाई दी। राजा ने सोचा कि इधर से जाना हो ही रहा है तो मुनि जी के दर्शन करते हुए चलते हैं। और मुनि के दर्शन के उद्देश्य से राजा उस आश्रम में प्रवेश कर गए। उन्हें बहुत ही मधुर वाणी से कोई बोल रहा था, आइए श्रीमान, बैठिए, मुनि जी अभी आते ही होंगे। पास में मटका रखा है, शीतल जल ग्रहण कीजिए और आराम करिए। राजा जी ने इतनी मधुर वाणी कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने सोचा कि इस जंगल में इतना मधुर कौन बोल रहा है। राजा ने अपनी नज़र उठाकर देखा तो वैसा ही पक्षी जो अभी उनके लिए अपशब्द बोल रहा था, उनसे इतने प्यार से बात कर रहा था। राजा को फिर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। राजा ने मनी मन थोड़ा बड़बड़ाते हुए बोला कि ये कैसे हो सकता है। अभी मैं वहाँ था तो मेरे साथ ये पक्षी इस तरीके से बात कर रहा था और अब मैं यहाँ हूँ
तो ये देखो मुझसे कितना प्रेम से बात कर रहा है। राजा ऐसा बोल ही रहे थे, तभी मुनि का आगमन हुआ। मुनि ने राजन को बैठने के लिए बोला और उनका सत्कार किया। राजा ने अपनी मन की शंका उनसे व्यक्त की, तो मुनि ने बताया कि ये दोनों भाई हैं और बचपन में ही इनकी माँ के ना रहने के बाद एक पास में बने गुफा में जो डकैत रहते थे, डाकू रहते थे, उनके बीच में चला गया और दूसरा उनके आश्रम में आ गया और इस तरीके से दोनों अलग अलग वातावरण में पलने और बढ़ने लगे। मुनि की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए थे और अब वो थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात अपने नगर को वापस चले गए। तो दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कौन अच्छा था और कौन बुरा। तो दोस्तों, अच्छा और बुरा हमारे माहौल पर डिपेंड करता है, यानी हम कैसे बनेंगे ये माहौल तय करता है। लेकिन आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, ये आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारे लाइक दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। धन्यवाद। Audio Jungle।